सत्संग में आए 100 से भी ज्यादा लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? हाल ही में हुए एक सत्संग में भगदड़ मचने के कारण कई लोग घायल हुए और वहीं 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये बात है हाथरस डिस्ट्रिक्ट यूपी की, जहां नारायण सकर हरि भोले बाबा के द्वारा एक सत्संग आयोजित किया गया था, जहां मैनेजमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से लोगों की मौत हो गई। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जहां 1 लाख लोगों के आने का अंदेशा था, वहीं 50,000 लोगों के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। और इस एक्सीडेंट को लेकर वहाँ के डीएम और एसडीएम का कहना था कि इस पे कार्रवाई की जाए। यहाँ तो जगत गुरु शंकराचार्य जी का भी कहना था कि आयोजित कर्ता पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सत्संग में 23 लोग मरे। हाँ, तो जो आयोजक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और भीड़ के प्रबंधन का आपको ज्ञान नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें सत्संग का एक्सीडेंट के मेन कैरेक्टर का, तो वो है नारायण सक्कर हरि, क्योंकि नारायण सक्कर विश्वरी आश्रम के मठाधीश है, जो कि पहले एक हेड कांस्टेबल थे और लगभग 20 साल सिविल सर्विस में सर्व किए। लेकिन अब ये एक बड़े ही लोकप्रिय बाबा बनकर बैठे हैं और इस हाथरस सत्संग में हुए डेडली एक्सीडेंट में इनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। यही तो है हमारे देश का जस्टिस सिस्टम, जहाँ बोलते सब है लेकिन होता कुछ नहीं है। क्योंकि इस टाइप का 4 नॉन एक्सीडेंट पहली बार नहीं हुआ है। 2023 पटना में इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में भगदड़ मची थी। पर शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद से ही लोग यहाँ से भागना शुरू कर दिए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। खाटू श्याम जी के मेले में ही भगदड़ के कारण 3 महिलाओं की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। भीड़ ज्यादा होने के कारण भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने की वजह से 3 महिला भक्त दब गई और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इन जैसे केसेस की कमी नहीं है और इससे पूरे आश्रम और ऑर्गेनाइजेशन पे उंगली उठती है, जिसमें उन बाबाओं को भी थोड़ा सोचना चाहिए और हमें भी, क्योंकि भक्ति और अनभक्ति दोनों में बहुत फर्क होता है। हाय गाइज, मेरा नाम है गौरव और जब इस वीडियो में भक्ति और अनभक्ति की बात आ ही गई है तो ये भी देख लेते हैं कि जिस भारतीय कल्चर में गुरुओं को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है, उसी कल्चर को इस मॉडर्न जमाने में हमारे ही कुछ स्पिरिचुअल गुरुओं के साथ साथ सोशल मीडिया मिलके इसका मीनिंग चेंज कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है बाबा फुल फॉर्म में। बड़ी बात रहती है पर्चा बनना। अब बन गया तो मान लो उसको कोई फेल ना कर पाएगा, ब्रह्मा हो कोई हो, क्योंकि पर्चा वहीं से आता, हाई कोर्ट से आता है। जहाँ सत्संग या रामायण का पाठ कराने वाले गुरुओं को लोग साक्षात भगवान का रूप मान के पूजते हैं, वहीं एक तरफ कुछ लोग उनके ही आधी अधूरी वीडियो क्लिप्स को हाईलाइट करके मीम बना के वायरल कर रहे हैं और इसे देख के आज का जनरेशन उन्हें पुकी बाबा बुलाते हैं। लेकिन इसमें उन बाबाओं को भी सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और इसका क्या सेंस बन रहा है। अब तक तो आपको पता चल गया हो कि मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूँ। जी हाँ, गौरी गोपाल आश्रम के मठाधीश श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। आचार्य जी आजकल अपने फनी समझाने के तरीकों से सोशल मीडिया पे मीम के कैटेगरी में फेमस हो रहे हैं और यहाँ लोग तो ऐसे हैं जो डेडिकेटेड आईडी और पेजेस बना के बाबा जी का मीम पोस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो हद ही पार कर दी, क्योंकि वो लोग अनिरुद्धाचार्य जी का मीम क्लिप यूज करके मेटा एड्स चला रहे हैं और अपना प्रमोशन कर रहे हैं। वाह भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन जब मैं भी कुछ वीडियोस देखा तो फिर बोला वाह भाई बहुत बढ़िया, क्योंकि बाबा जी ने कुछ चीजें ऐसे कह दी हैं जिसे सुनने के बाद लोगों में इन चीजों को लेके आए दिन डिबेट होते रहते हैं। जैसे महाराज कहते हैं 1 पाव घी का दिया जलाने से 1 टन ऑक्सीजन बनता है, और घी 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। मैं कॉमर्स से हूँ, लेकिन इतनी साइंस मुझे भी आती है कि किसी भी फ्यूल को जलाने से ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बल्कि फ्यूल खुद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करता है जलने के लिए, चाहे वो 100% प्योर घी ही क्यों ना हो। बाबा से उल्टा सीधा सवाल करो तो बाबा उल्टा सीधा जवाब देते हैं। बाबा से प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछो तो बाबा रोस्ट कर देते हैं। लोगों को समझ आए इसलिए बाबा शब्दों का संधि विच्छेद कर देते हैं, और जिसको शब्दों का संधि विच्छेद नहीं पता कमेंट करो, बताता हूँ। लेकिन मैं पर्सनली उन लोगों को एडमायर नहीं करता जो हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर मीम से मजाक बनाए। लेकिन ये भी ठीक नहीं अगर हमारे ही धर्म गुरु हमारे ही सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाए, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, मूर्ख है दुनिया बनाने वाला चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पास में बहुत सारे पखंडी बाबा थे जो लोगों की आस्था का इस्तेमाल करके धर्म और भक्ति के आड़ में आगे बहुत सारे काले कांड किए थे। जैसे कृपालु महाराज, इनका एक फिलॉसफी था लव गॉड लिव लाइक गोपीज, जिसमें ये यंग लड़कियों के सॉल्ट करते थे। इसको महाराज जी रासलीला कहते थे। इसके जैसा ही मूवी है एक महाराज, जो 1862 के रियल स्टोरी पे बेस्ड है। टाइम मिले तो ये मूवी जरूर देखना, क्योंकि जे करसन दास और किशोरी की स्टोरी हमारे सोसाइटी में मौजूद अनभक्ति को बड़े ही अच्छे से सोखी है। हालांकि कृपालु महाराज इस मामले में अकेले नहीं है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, जैसे आसाराम बापू, राधे माँ, सच्चिदानंद गिरी, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह, स्वामी ओम जी, नारायण साई, जो कि किसी न किसी रेप, मर्डर, थ्रेटनिंग या फ्रॉड के केस में जेल जा चुके हैं। खैर ये सब तो पुराने केसेस हैं, क्योंकि
आज के इस जमाने में अपडेटेड बाबा प्रकट हो चुके हैं जो कि अपने सिद्धि और दिव्य शक्तियों से लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोगों का भला करते हैं। ऐसे बाबा बहुत है जो अपना दिव्य दरबार लगाते हैं। यहाँ लाखों की भीड़ आती है इस उम्मीद में कि बाबा उनका जीवन बदल देंगे, जैसे पांडोकर सरकार धाम, पुट्टी सरकार धाम, सिद्धेश्वर धाम और इन सबसे ज्यादा फेमस बागेश्वर धाम सरकार, जहाँ के पीठाधीश है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अपने दिव्य दरबार को लेके बहुत ज्यादा चर्चे में रहते हैं। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि वो खुद ये दावा करते हैं कि यहाँ तो श्री हनुमान जी आशीर्वाद देने स्वयं प्रकट हुए इस कलयुग में, लेकिन आए दिन कोई ना कोई इन दिव्य दरबार पे उंगली उठाते रहते हैं। यकीन मानो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो लोगों को एक टाइम पे सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में ये सब एक ढोंग है या पाखंड है, और क्या धर्म के नाम पर लोगों के भावनाओं और जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कुछ इंसिडेंट बताता हूँ। जब वो नागपुर गए थे कथा पूजा कराने के लिए तो लास्ट के 2 दिन में उनको दरबार लगाना था, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण जी वहाँ बिना दरबार लगाए ही नागपुर से चले गए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके अध्यक्ष श्याम मानव जी हैं। और जब इन्होंने और इनकी टीम ने शास्त्री जी को ये चैलेंज किया कि ये प्रूफ करने के लिए कि ये दिव्य शक्तियाँ सच में मौजूद है, तो बाबा जी बिना दिव्य दरबार लगाए नागपुर से भाग खड़े हुए। इसके बावजूद भी श्याम मानव जी ने दारूटोना विरोधी कानून और मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लीगल कार्रवाई की। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स है, जैसे मोजो स्टोरी, न्यूज रिपोर्टर जो बाबा जी को चैलेंज करते हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़ी ही चालाकी से इन सब चीजों से बच जाते हैं, एक्सपीरियंस और अपने बात करने के तरीकों से। और जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बागेश्वर धाम सरकार को डिफेंड करने में लगे रहते हैं, वहीं एक 10 साल की बच्ची की मौत हो जाती है, जिसका कारण है अंधभक्ति, क्योंकि बच्ची की मिर्गी का इलाज करने के लिए उसके परिजन बाबा के दरबार लाए थे और बाबा ने बाकायदे बच्ची के माथे पे भभूत भी लगाए थे। वैसे ही एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक आदमी अपने पत्नी के किडनी के इलाज के लिए बागेश्वर धाम सरकार गए थे, लेकिन उस औरत का डेथ हो गया लाइन में लगे लगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बाहर भी नहीं आ पाते। और ये जो दिव्य शक्तियां हैं जिसके बदौलत ये सारे बाबा अपना दिव्य दरबार लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटलिज्म और माइंड रीडिंग से ही मिलता जुलता है। और जहाँ लोगों को हॉस्पिटल और दवाओं की जरूरत होती है, वहीं लोग जादू टोना, दिव्य शक्ति और भभूत जैसे चीजों पे मानते हैं। और माने भी क्यों ना, लोग अपने धर्म से इमोशनली अटैच्ड होते हैं और हमारे धर्म गुरु भी ये दावा करते हैं कि उनके पास सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि लास्ट में चीजें और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, जो मौत का भी कारण बनती है। लेकिन उन बाबाओं का क्या? यहाँ मैं बस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को टारगेट नहीं कर रहा और ना ही मैं धर्म और भगवान के खिलाफ हूँ, लेकिन जो धर्म और भगवान के नाम पे पाखंड या फ्रॉड हो रहा है उस पर तो मैं बात कर ही सकता हूँ। और कोई उन बाबाओं पे उंगली उठाता है तो अंधभक्त जो अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं, वो बिना पूरा केस को समझे हुए एक तरफा डिसीजन लेते हैं और लोगों को शांत करा देते हैं। आखिर में इन सब चीजों का क्या कंक्लूजन होना चाहिए, आप डिसाइड करो और कमेंट करो, क्योंकि क्या सही है और क्या गलत ये सबको दिखता है। फिर भी लोग कई चीजों को अंधश्रद्धा के कारण नजरअंदाज कर देते हैं। और इस चीज का एक ही सोल्यूशन है, ऑलवेज थिंक बियॉन्ड।